जी नरेंद्र मोदी को चुनेंगे और मैं तो चाहूँगा लाइफ टाइम नरेंद्र मोदी को चुने। राहुल गांधी इसलिए जरूरी है बिकॉज वो एजुकेटेड है। मोदी जी क्यों नहीं आ पा सकता, क्यों क्यों ना आए? आप बताओ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है अभी उनके अलावा जेन्युइन? मोदी हिट रहा है। ऐसा लीडर हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी के बाद ना तो हुआ और ना होगा आगे तक। नेशनल में आप देखे जाए ना, मोदी जी की इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पॉपुलर लीडर है। अभी उनके पास वैसी कुछ पावर है नहीं, तो वो कांग्रेस के पास या राहुल गांधी के पास। देश का अगला प्रधानमंत्री हमारी जनता किसको चुनेगी? जी नरेंद्र मोदी को चुनेंगे और मैं तो चाहूँगा लाइफ टाइम नरेंद्र मोदी को चुने। ऐसा लीडर हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी के बाद ना तो हुआ और ना होगा आगे तक। क्या कौन से ऐसे काम जो नेतृत्व की बात करते हैं, उनके नेतृत्व में कौन से फैसले आपको अच्छे लगे? मैं आप हर लगा लो, मैं एक फौजी लगा लो, फौजी आदमी हूँ मैं। एक बॉर्डर पे एक सिपाही के लिए जो हम डंडा तक नहीं उठाते, जहाँ जो हम राइफल उठा रहे हैं वहाँ पे सीने से सीना लड़ा के, आंखों में आंख लड़ा के बात कर रहे हैं हम वहाँ से दुश्मन से। हर क्षेत्र में लगा लो आप, यहाँ किसान के क्षेत्र में लगा लो, जवान के क्षेत्र में लगा लो, विज्ञान के क्षेत्र में लगा लो, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो चाह रहा हूँ नरेंद्र मोदी ही बने और 24 में भाजपा सरकार ही आएंगी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैम हम चाहते हैं कि राहुल गांधी आनी बने। तो मोदी जी को ही है। ये आना बात तो साफ है। आना उनको मोदी है। जी, मोदी राहुल जी, गांधी क्यों? मोदी जी क्यों नहीं आ पा सकता, क्यों क्यों ना आए? आप बताओ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है अभी उनके अलावा जेन्युइन? आप लोग सब जानते हैं उनके अलावा कोई नहीं है कैंडिडेट जेन्युइन। सिर्फ डोमेस्टिक नहीं होता, इंटरनेशनल भी वही होता है। इंटरनेशनल में आप देखे जाए ना, मोदी जी की इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पॉपुलर लीडर है। ठीक है, हिट रहा है। मोदी हिट रहा है। क्या है? मोदी हिटलर आप हिटलर है। जानते हो क्या? क्यों? डिक्टेटर था। हिटलर क्यों है? क्यों है? क्योंकि मतलब हमारा प्रदेश जब आज़ाद हुआ था उस टाइम के ना सुभाष चंद्र बोस और वहाँ सारे इकट्ठे हुए थे, तो उस टाइम हिटलर ने कहा था कि मतलब भाई मैं देश का नेतृत्व करूँगा। जब जाकर उसने कहा था युवा आदमी। ठीक है। मोदी जी क्यों जरूरी? मोदी जी आप देखो, सिर्फ इंटरनेशनल सेक्टर में आप देखो इतनी कोलैबोरेशन हुई है। आप ये देखो कि पहले आप 2014 से पहले देखो हमारी क्या इमेज होती थी इंडिया में। आपके हिसाब से सर, एक मिनट, आपके हिसाब से क्या बदलाव हुआ है? एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए, मैं खुद ड्यू का स्टूडेंट हूँ, हम दोनों ड्यू के स्टूडेंट हैं। ठीक है, ड्यू भले 900 करोड़ के कर्जे में है अभी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एजुकेशन सेक्टर में। फिर भी NEP आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उससे हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं जेन्युइन बताता हूँ, फ़ायदा हुआ है हमें, कॉम्बिनेशंस एंड ऑल बहुत फ़ायदा हो चुका है। बाकी अब रिलीजन और डर्टी पॉलिटिक्स तो सब करते हैं, वो तो बात की बात है। राहुल गांधी इसलिए जरूरी है बिकॉज वो एजुकेटेड है, वो हम लोग को समझ सकते हैं। एजुकेटेड उसामा बिन लादेन भी था, ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा उसामा बिन लादेन भी था। वो आपका मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे। अब पर्सनैलिटी पे देखा जाए तो पर्सनैलिटी तो मॉडल को बना दो, किसी मॉडल को प्रधानमंत्री बना दो। किसी को नहीं बना, पर्सनैलिटी को आपने पर्सनैलिटी देख के आप प्रधानमंत्री नहीं बना। प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, क्योंकि जो जितने लोग बोल रहे हैं फैक्ट यही है कि पढ़े लिखे होने से या जितने भी काम से कुछ नहीं होता है। ये जो एडवर्टीजमेंट करी है बीजेपी गवर्नमेंट ने या मोदी जी ने ना, तो वैसा लीडर आपको शायद ही अभी मिले कोई। तो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो देश अभी मोदी जी में ही देख रही है और 2024 में वही आएंगे। कई लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के अंदर वो नेतृत्व करने की क्षमता है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए एक लायक कैंडिडेट है। देखिए लीडर तो वो अच्छे हैं, कह सकते हैं एक मिनट के लिए, मीन्स लीडर इन द सेंस कि अभी जो उनके जो प्रयास रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रहा। जैसे वो हर जगह घूम के लोगों के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कनेक्ट किया लोगों के साथ, तो थोड़ा उनका जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज़ हुआ। बट जो लेवल जब आपके पास पावर भी हो ना, तो फिर आप अपने पॉपुलैरिटी को मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से हाँ वही डाल सकते हो, दिखा सकते हो। अभी उनके पास वैसी कुछ पावर है नहीं, तो वो कांग्रेस के पास या राहुल गांधी के पास। आपके लिए सर कार्यकाल देख लिया आपने, कांग्रेस के कार्यकाल को भी आप अच्छे से आकलन कर रहे हैं। अभी 9.5 साल का कार्यकाल, अगर आप नेतृत्व की बात करें, मोदी सरकार कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें कौन से काम आपको अच्छे लगे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो भी है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो सच में काफ़ी अच्छे हुए, नो डाउट।